हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। हम सब एक दूसरे से दूर होकर भी आपस में कनेक्टेड हैं और हम इस ऊर्जा के माध्यम से, इस हीलिंग सेशन के माध्यम से, इस रीडिंग सेशन के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को वेलकम करते हैं। एंड जो भी हमारे जीवन में हम चैलेंजेस फेस कर रहे होते हैं, जो भी हमारे जीवन की समस्याएं होती हैं, उनको हम टाटा बाय बाय करते हैं। ठीक है, उनको हम यहाँ से रिलीज करते हैं, रिमूव करते हैं। सो हैविंग सेड दैट, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। इससे पहले मैं आप सबको डाउनलोड बताऊँ, ठीक है, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आप सबके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहां से वो नेगेटिविटी आई हो। 100 गुना और तीव्रता के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ भेजी गई हो। Send it back to sender immediately, multiplied into 100, backfire all the negativities back to sender immediately. बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ, बहुत ज़्यादा पावरफुल फोर्स के साथ उस नकारात्मक ऊर्जा को बांध कर वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर। या राइट, सो ग्रैटिट्यूड की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मैं उन सबको शाउट आउट देना चाहती हूँ। सो सबसे पहला नेम आ रहा है 1176 हरे कृष्णा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। राकेश जायसवाल जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओम महादेव ज्योति, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। लीना, थैंक यू लीना, थैंक्स अ लॉट। इंद्रजीत, थैंक यू सो मच इंद्रजीत जी, थैंक्स अ लॉट। रोहन चौगुले, थैंक यू सो मच रोहन जी, थैंक्स अ लॉट। मृदुल महेश्वरी, थैंक यू सो मच मृदुल जी, थैंक्स अ लॉट। रजनीश तिवारी, थैंक यू सो मच रजनीश जी, थैंक्स अ लॉट। विजय श्री, थैंक यू विजय श्री, थैंक्स अ लॉट। राधे राधे, थैंक यू राधे राधे, थैंक्स अ लॉट। अनीता यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनीता जी। रेनू AK11, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रेनू। मधुस्मिता माझी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मधुस्मिता। यास्मिन मारूफा, थैंक यू सो मच यास्मिन जी। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। सतविंदर सिंह, थैंक यू सो मच सतविंदर जी, थैंक्स अ लॉट। द 007 बॉन्ड, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट 007। क्वीन, थैंक यू क्वीन, थैंक्स अ लॉट। जीनत शेख, थैंक यू जीनत शेख, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। ममता पाटिल, थैंक यू सो मच ममता जी। दिव्या किरण कुमार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दिव्या। रेखा राणा, थैंक यू सो मच रेखा जी, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृत्युंजय जी। हुला दास बानपेला 7086, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सुनीता चोपड़ा, थैंक यू सुनीता जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। प्रीत, थैंक यू प्रीत, थैंक्स अ लॉट। प्रभजीत कौर, थैंक यू प्रभजीत जी, थैंक्स अ लॉट। प्राख्या प्राचल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्राख्या। सीमा फूक, थैंक यू सीमा जी, थैंक्स अ लॉट। जोगिंदर शिवाले, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट जोगिंदर जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच यास्मीन जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, once again thank you. हेमा राकेश चेरुकपल्ली, थैंक यू सो मच हेमा जी। तरुण यादव, थैंक यू सो मच तरुण, थैंक्स अ लॉट। अनुजा पाल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुजा जी, थैंक यू। यास्मिन मारूफा once again, thank you, thanks a lot. सतविंदर सिंह, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक यू। नेत्र 1713, थैंक यू सो मच नेत्र। अनुश्री अनीता, थैंक यू सो मच अनुश्री जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। भावना टंडन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट भावना जी, ओके। लादू धरने, थैंक यू सो मच लादू जी, थैंक्स अ लॉट। अनुप्रिया अग्रवाल, थैंक यू सो मच अनुप्रिया, थैंक यू। 1176 हरे कृष्णा, वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा, और मैंने उन सबके नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है। और मैं चाहती हूँ जो भी उनकी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें।
ओके, और आपकी मैनिफेस्टेशंस को यूनिवर्स सक्सेसफुल करे, राइट। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ, राइट। सो डाउनलोड जो मैं पिक कर रही हूँ वो किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे मिल रही है। आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, ठीक है। आप कुछ ऐसे इवल फैमिली मेंबर्स से घिरे रहे हैं जिन्होंने आपका जीना दूभर कर दिया, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। एंड बिना किसी कारण के उन्होंने आपको परेशान किया, बिना किसी गलती के उन्होंने आपको परेशान किया। आप अपने पास्ट जन्मों से कुछ अच्छा कर्म कमा कर आए हैं, ठीक है, अच्छे पुण्य कर्म आपने करे हुए हैं। एंड इसी वजह से अच्छा भाग्य आपको फॉलो कर रहा है इस जन्म में भी। सो कुछ इस प्रकार के ईर्ष्यालु इवल फैमिली मेंबर्स आपके जीवन में रहे हैं जिन्होंने आपका जीना मुश्किल किया, ठीक है। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें उन लोगों ने आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट करी। ये आपके अपने खुद के फैमिली के लोग हैं जिनको आप फैमिली बोलते हैं। कुछ ऐसे लोग जिनके लिए हमेशा आपने अच्छा चाहा, ठीक है। कुछ ऐसे लोगों ने आपको निराश किया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली ये चीज़ पता है, ठीक है। आपको एक एक की सच्चाई पता है। आपके पीठ पीछे किसने आपके बुराइयां करी और किसने सामने आकर आपके सामने रंग बदला, गिरगिटान की तरह उसने अपना रंग चेंज किया। आप हर एक व्यक्ति की सच्चाई जानते हैं। आप बहुत इंट्यूटिव सोल हैं, ठीक है, और आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हैं। आपका एक बार सिर्फ किसी की तरफ ध्यान से देखना, आपके गेज से डरते हैं ये लोग, ठीक है, आपके लुक्स से डरते हैं, आपका जो देखने का तरीका है, ठीक है, उससे डरते हैं। अगर आप एक टक किसी की तरफ देख ले, एक तो आप हर किसी की तरफ जल्दी देखना पसंद नहीं करते, ठीक है, आप बहुत कम आई कांटेक्ट करना पसंद करते हैं। आप उन लोगों से आई कांटेक्ट करना पसंद करते हैं जिन्हें आप एक्चुअल में लाइक करते हैं, ठीक है, जिन्हें आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। या फिर आपके वर्क प्लेस पर अगर आपको बिकॉज ऑफ वर्क आपको कुछ आई कांटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप करते हैं। अदरवाइज आप अधिकतर आई कांटेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज ये एक प्रकार का एनर्जी एक्सचेंज होता है, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट पर्सन हैं। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो आई कांटेक्ट करके बात करते हैं। तो आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है आप आई कांटेक्ट करते हैं। लेकिन आप जिस किसी से भी आई कांटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति की पूरी जो कुंडली होती है वो आपके सामने प्रत्यक्ष आ जाती है, बिकॉज आप एक इंट्यूटिव सोल हैं। और इस चीज़ से बहुत ज़्यादा भयभीत हैं लोग, ठीक है, जो इवल फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने आपके अगेंस्ट कुछ भी प्लान प्लॉट किया था, कॉन्स्पिरेट किया था, आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज फेंकी थी। ये लोग अभी फिलहाल मुझे बहुत भयभीत दिख रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि आप एक एक की सच्चाई जानते हैं, या एंड बिकॉज यू हैव गॉन इन द हर्मिट मोड। आप एक आइसोलेशन वाले सिचुएशन में चले गए, ठीक है, आप एकांतवास में चले गए एक प्रकार से, राइट। ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है उन लोगों को, बिकॉज आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एंड दे वर एक्सपेक्टिंग सम रिएक्शन, सम विग्रस रिएक्शन आउट ऑफ यू। वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो आपके इवल फैमिली मेंबर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपको परेशान करके वो किसी प्रकार का कुछ रिएक्शन पा सकेंगे, ठीक है, वो किसी प्रकार से आप कुछ रिटेलिएट करेंगे, आप कुछ क्रोध व्यक्त करेंगे, आप कुछ लड़ाई झगड़े करेंगे, तमाशा करेंगे। लेकिन आपने साइलेंट रहकर, ठीक है, आपने एकदम चुप रहकर, चुप्पी साध कर आपने सारा गेम बदल दिया, ठीक है। आपने उनके जो भी गेम थे, जो भी माइंड गेम्स थे, आपने उन चीज़ों को पूरी तरह से विफल कर दिया, ठीक है। सो इस प्रकार के जो इवल फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने आपकी तरफ एनर्जी फेंकी, नेगेटिव एनर्जीज फेंकी, आपकी तरफ इल्यूजन स्पेल्स, ताकि आप भ्रम की स्थिति में रहें, कंफ्यूज्ड स्टेट में रहें, आपकी तरफ इस प्रकार के इल्यूजन, भ्रमात्मक वाले स्पेल्स फेंके, आपकी तरफ आपकी तरफ ब्यूटी स्पेल्स फेंके। हो सकता है आप बहुत चार्मिंग हैं, बहुत गुड लुकिंग हैं, तो आप के लुक्स को खराब करने के प्रयास किए गए, आपकी ब्यूटी को खराब करने के प्रयास किए गए, ठीक है। आपकी तरफ बाइंडिंग स्पेल्स भेजे ताकि आप जीवन में प्रोग्रेस ना कर पाएं। तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई, आपके मेंटल स्टेट को खराब करने की कोशिश करी गई, ठीक है, थॉट प्रोसेस को आपके हैम्पर करने की कोशिश करी गई। और ये सारी चीज़ें जो आपकी तरफ भेजी गई,
अभी मुझे दिख रहा है वो इतनी तीव्रता के साथ बैकफायर होकर गई हैं कि आप को बहुत जल्द ये देखने को मिलेगा, आप स्वयं इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि जिन लोगों ने आपके मेंटल स्टेट को खराब करने की कोशिश करी थी, जिन लोगों ने आपके चंद्रमा को प्रभावित करने की कोशिश करी थी, फिलहाल उनका जो मन है वो पूरी तरह से तितर-बितर हुआ हुआ है, ठीक है? उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो मेंटल स्टेट है वो हिला हुआ है, ठीक है? दे आर नॉट इन देयर विट्स। ये जो भी लोग हैं जिनकी तरफ उनके ही इविल स्पेल्स बैकफायर होकर गए हैं, ये अभी हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं दिख रहे हैं मुझे, ठीक है? ये कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बड़बड़ा रहे हैं, कुछ भी उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। आपको ये चीज़ प्रत्यक्ष दिख रही है कि वो पर्सन हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। सो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि ये वही लोग हैं, वही व्यक्ति है जिसने आपकी तरफ गलत मंशा से कोई इवल स्पेल किया था। सो अभी ये जो लोग भी थे, ये खुद के ही बिछाए हुए भ्रमजाल में मुझे फंसे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बुरी तरह ये अपने ही बनाए हुए, अपने ही बुने हुए जाल में फंस चुके हैं, राइट? सो आप एक एक की सच्चाई जानते हैं। सो ये एक प्रॉपर ग्रुप है, ठीक है? एक ग्रुप ऑफ पीपल ये एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि ये वापस आपकी लाइफ में कैसे आए, ठीक है? आपने हो सकता है इन लोगों से पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया हो खुद को। आप अब उन लोगों की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं, आप उन लोगों से बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोग आपको उनकी एनर्जी फील हुई, उन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील कराया, उन्होंने आपको अनवांटेड फील कराया, आपको ऐसा फील कराया कि आपकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आपसे बहुत कुछ छिपाया और आपके पीठ पीछे बैक स्टैब किया, बहुत कुछ ऐसा किया जो उनको आपके साथ नहीं करना चाहिए था, ठीक है? और इस प्रकार की चीज़ें उन लोगों ने करी हैं जो ईश्वर को मंजूर नहीं थी और अभी फ़िलहाल मुझे वो लोग ही अपने ही बुने हुए जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है? आपको अच्छा करते हुए देखकर ये लोग वापस से आपके जीवन में एंट्री चाहते हैं, वापस से चीज़ों को ख़राब करना चाहते हैं, आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करना चाहते हैं। इस प्रकार की चीज़ें ये लोग प्लान प्लॉट करते हुए दिख रहे हैं कि ये किस प्रकार से आपके जीवन में एंटर करें। तो ये मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल, ये कुछ ग्रुप है, ठीक है, लोगों का। ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि आपसे आकर क्या कहना है, क्या बोलना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, ठीक है, किस तरह से आपको अपने जाल में वापस से फंसाना है। सो इस प्रकार की चीज़ें मुझे दिख रही हैं जो बिल्कुल भी सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। ये वापस से ओखली में सर देने जा रहे हैं और इसके लिए स्पिरिट गाइड्स इनको वॉर्न भी कर रहे हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो इनको वॉर्न कर रहे हैं, वार्निंग दी जा रही है। सो अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो इनके लिए आगे चलकर बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहने वाली है परिस्थिति, बहुत ज़्यादा विध्वंसक रहेगी इनके लिए परिस्थिति, बिकॉज इनको ऑलरेडी मल्टीपल वार्निंग्स दी जा चुकी हैं, ठीक है? तो अब जो आपके एंसेस्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो टोटली नो मर्सी वाले उसमें हैं। आपके प्रति गलत सोचने वाले लोगों के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी, ठीक है? देयर इज नो मर्सी फॉर दोज पीपल, ठीक है, दोज इवल पीपल जो आपके लिए चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, जो आपके लाइफ पर्पस के बीच में आएंगे, ठीक है? आपका जो लाइफ पर्पस है, जिसके लिए, जिस कार्य के लिए आपको ईश्वर ने यहाँ पर निर्धारित किया है, जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको नियुक्त किया है, उस कार्य के बीच में अगर वो आने की कोशिश करेंगे या आपके भाग्य के बीच में वो आने की कोशिश करेंगे, जो आपकी कमाई है, जो आपने अपने पास्ट लाइफ के कर्मा से कमाया हुआ आपका धन है, जो आपका पुण्य कर्म है, ठीक है, आपका जो अच्छा भाग्य है, उसके बीच में अगर उन लोगों ने आने की कोशिश करी तो उनको बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड ये लोग अभी भी फ़िलहाल मुझे बदलते हुए नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज सांप जो होता है वो डसना नहीं छोड़ता है, राइट? वो उसकी फितरत होती है। बिच्छू जो होता है वो डंक मारना नहीं छोड़ता है। सो ये लोग उसी प्रकार से पॉइजन्ड लोग हैं, ठीक है, ईवल लोग हैं। एंड ये कुछ ना कुछ एंटिटी बनाने, ये कुछ ना कुछ नेगेटिविटी के साथ आपकी तरफ आते हैं, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है? ये चाहते हैं कि आप इनसे पीछे रहें, ठीक है, आप इनसे आगे ना बढ़ पाए। तो इनके मन में एक प्रकार से कंपटीशन का भाव है आपके प्रति, और एक तरफ आप हैं जो सिर्फ अपने जीवन पर फोकस कर रहे हैं, अपने लाइफ पर्पस पर फोकस कर रहे हैं, जिस कार्य में आपको ईश्वर ने लगाया है आप उसको पूरा करने में मेहनत से जुटे हुए हैं।
तो ईश्वर वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, और उसको उसी के अनुरूप फल मिलने वाला है। ओके, सो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल वॉर चला है, और आप में से कुछ लोगों ने जिनके साथ ये डाउनलोड रेजोनेट होगा, ठीक है, आपने अपनी पूजा घर में किसी प्रकार की कुछ लाइट की फ्लिकरिंग एक्सपीरियंस करी हो, ठीक है। अचानक से आपके पूजा घर की कोई लाइट बंद हो गई हो एंड आपने सोचा हो कि वो ख़राब हो गई है, एंड थोड़ी ही देर बाद आपको वो लाइट जली हुई नज़र आए, ठीक है, कि वो वापस से ठीक हो गई है। तो ये जो एक चीज़ है, ये इस चीज़ का संकेत देता है कि किसी प्रकार के स्पिरिचुअल अटैक्स आपकी तरफ भेजे जा रहे हैं। ओके, एंड उन चीज़ों को बैकफायर किया जा रहा है, आपको बिना पता लगे उन चीज़ों को आपके जीवन से, आपके सराउंडिंग से हटा दिया जाता है। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है जो आपको सराउंड करके रखती है, आपकी रक्षा कर रही हैं। राइट, सो वो मुझे यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, नथिंग टू वरी। ओके, एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप प्रोटेक्टेड हैं। या आई एम टेलिंग यू, सी स्पेल वर्क किया गया आपके अगेंस्ट, डेफिनेटली। ओके, यहाँ पे मैसेज आया है, फेजेस एंड साइकिल्स, देर इज अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। तो आप किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति में थे, और उस भ्रम की स्थिति से आप निकल नहीं पा रहे थे, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा था एज इफ आप किसी प्रकार के जाल में फंसे हुए हैं, ठीक है, थॉट्स के जाल में, गलत विचारों के जाल में आप फंसे हुए हैं। आप हर चीज़ के बारे में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में कुछ गलत सोच रहे थे। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में इम्पार्ट करी जा रही थी, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाली जा रही थी गंदी नकारात्मक क्रियाओं का सहारा लेकर। सो ये जो कुछ भी है, ये इन चीज़ों को आपके सामने जाहिर कर दिया गया है, ठीक है। आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल चुका है, और इन चीज़ों का प्रभाव आपके जीवन से हटा दिया गया है। या यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको ये चीज़ पता चले, दैट्स वाई उन्होंने ये संकेत दिया आपको। या ईवल स्पेल्स की एनर्जी रही है। ओके, या आर्मर, कवच है आपके ऊपर, कवच चलता है आपके साथ, बहुत ज़्यादा पावरफुल वॉरियर हैं आप, ठीक है। आप एक योद्धा हैं, आप एक योद्धा की एनर्जी कैरी करते हैं, वॉइस ऑफ ट्रुथ, आप सत्य की आवाज़ है। स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस। तो आपको कह रहे हैं यूनिवर्स कि आप हताश मत होइए, निराश मत होइए, स्ट्रॉन्ग रहिए, आप साहसी हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पावरफुल है, एक पावरफुल योद्धा है आप। तो आपको एक बहुत पावरफुल कवच प्रदान किया हुआ है यूनिवर्स ने, वो इंडिकेट कर रहे हैं इस चीज़ की तरफ कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, शील्डेड हैं। आपको कोई टच नहीं कर सकता, कोई नेगेटिविटी टच नहीं कर सकती। समथिंग अबाउट वाइट फ्लावर्स, ठीक है, आप हो सकता है वाइट फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वाइट लिली आई कैन सी, हो सकता है आपका नेम लिली है। फोकस ऑन योर पर्पस, आपको कहा जा रहा है अपने पर्पस पर फोकस करिए, आपका जो लाइफ पर्पस है उससे आपको इधर उधर नहीं होना है, ठीक है, विचलित नहीं होना है, अपने लाइफ पर्पस पर पूरी तरह से फोकस रहिए। नो मैटर आपके जीवन में क्या परिस्थिति चल रही है, आपको अपने लाइफ पर्पस को उस चीज से अनटच्ड रखना है। ओके, रिलीज द फियर ऑफ परसिक्यूशन, स्पीक योर ट्रुथ। या तो आप निडर रहिए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। यहाँ पे बहुत क्लियर कह रहे हैं डिवाइन एनर्जीज, आप सत्य बोलिए। ओके, जो चीज आपको सत्य लगती है आप उसको बेबाकी से बोलिए। या क्योंकि आप सत्य की आवाज हैं। या कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। आपके जो थॉट्स हैं ये मैग्नेटिक हैं, चुंबकीय आकर्षण है इनमें। आप जो कुछ भी विचार करते हैं ना, आपके जो हेटर्स हैं ना, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनलाइज मैसेज आ रहा है। आपके जो हेटर्स हैं ना, ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो इवल फैमिली मेंबर्स हैं, इनको ये पता चल गया था कि आपके जो थॉट्स हैं ये बहुत पावरफुल हैं। आप जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी आप विचार करते हैं, उन चीज़ों को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपके थॉट्स बहुत पावरफुल हैं, और इसी वजह से आपके थॉट्स को टारगेट बनाया गया। कहीं आप उन चीज़ों को कहीं आप अपने लिए अच्छा ना सोच लें और जीवन में आगे ना बढ़ जाएं, कहीं आप अपने लिए सो ये चीज़ उन हेटर्स को पता चल गई थी
कि आपके जो थॉट्स हैं वो पावरफुल हैं, चुंबकीय आकर्षण कैरी करते हैं आप, और आपके विचार भी। तो आपके विचारों को इसीलिए टारगेट किया गया। अपने विचारों को आपको सुरक्षित रखना है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव बात आपके दिमाग की तरफ नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आपको उस चीज़ को अपने दिमाग में बिल्कुल भी वेलकम नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ ही सोचनी है, क्योंकि नकारात्मक विचारों के माध्यम से आपके हेटर्स आपको टारगेट बनाते हैं, आपके जीवन में समस्याओं को खड़ा करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि आपके जो विचार हैं ये बहुत पावरफुल हैं। ओके, आप जो चीज़ सोचते हैं वो चीज़ आप आकर्षित करते हैं अपनी ओर। तो आप कुछ अच्छा अपनी ओर अट्रैक्ट ना कर लें, इस वजह से उन्होंने आपके विचारों को टारगेट किया। या आपकी ही फैमिली के कुछ इवल फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपकी ही फैमिली के कुछ लोग हो सकते हैं आपकी ब्लड लाइन में। और ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये अपने ही लोग होते हैं जो घात करते हैं, ठीक है। अपनी ही ब्लड लाइन के लोग जब ऐसा करते हैं तो रिश्तों पर से विश्वास उठ जाता है, अपनों पर से विश्वास उठ जाता है, ठीक है। एंड इसीलिए आपने खुद को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। आप किसी के भी टच में नहीं रहना चाह रहे थे। आपको डर लगने लगा कि पता नहीं किसके मन में किस प्रकार की मंशा है, और आपने सबसे खुद को विड्रॉ कर लिया। आपने अपनी एनर्जी को एक आइसोलेशन में कर लिया, राइट। आपके विचारों को इस प्रकार से टारगेट किया गया है कि आपका विश्वास पूरी तरह से तार तार कर दिया गया है। ओके, आपको उन लोगों ने दुख पहुंचाया है जिन पर आपको बहुत विश्वास था। या सो यस, ये चीज़ मुझे दिख रही है। या डेफिनेटली यहाँ पे स्पेल वर्क की एनर्जी मुझे मिली है, तो किसी प्रकार का स्पेल वर्क तो आप पर किया गया था। ओके, इसके प्रभाव को आपके जीवन से उखाड़ फेंका गया है, बैकफायर कर दिया गया है उस चीज़ को। लेकिन ये जो लोग भी आप पर स्पेल वर्क वगैरह करते हैं ना, ये लोग भी बेशरम हो चुके हैं। ओके, लिटरली आई फील लाइक सेइंग दिस बिकॉज इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दे आर लाइक दे आर एक्सपेरिमेंटिंग। ये लोग आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं एक प्रकार से, कि आप पर वो चीज़ असर कर रही है नहीं कर रही है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। हालांकि वो अपने लिए उस गड्ढे को और ज़्यादा गहरा करते जा रहे हैं जिसमें वो खुद दफन होने वाले हैं। और जितना ज़्यादा वो लोग आप पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, आप उतना ज़्यादा और ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आप जीवन में और ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं जानती हूँ आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि आखिर आपने किसी का क्या बिगाड़ा है, आपके तो कोई शत्रु नहीं होने चाहिए, आप तो अपने काम से काम रखते हैं, अपने अपनी लाइफ पर फोकस करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जो बाल श्री कृष्ण थे, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था। जो छोटा एक बच्चा था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। उस पर इतने सारे आक्रमण, इतना सारा ये सब क्यों हुआ? बिकॉज उसका जो अपना खुद का मामा था, ठीक है, उसको ये अच्छे से पता था कि ये आगे चलकर उसका वध करने वाला है। और वो जो मामा था उसको किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज ने बुरी तरह घेर रखा था, राइट। एंड आगे चलकर श्री कृष्ण जी ने उस कंस का वध किया भी, लेकिन उस वध से बचने के लिए उस कंस ने कितना विध्वंस मचाया, कितने लोगों को उस पर्सन ने नुकसान पहुंचाया, राइट। सो देयर इज नो रीजन, ठीक है, आपसे हेट करने का उनके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है। ओके, इट्स जस्ट दैट कि वो आपसे जेलस हैं और आपसे बराबरी नहीं कर सकते हैं। आपसे अपने जीवन की तुलना करते करते वो थकते नहीं हैं। तो अपनी ही कमियों की वजह से, अपने अंदर ही जो गलत भाव है उनकी वजह से वो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, राइट। बिकॉज दे हेट योर लाइट। आपके अंदर जो एक दिव्य ऊर्जा आप कैरी करते हैं, जो डिविनिटी आप कैरी करते हैं, भले ही आपके पास कुछ भी ना हो, फिर भी ये लोग आपसे हेट करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। चाहे आप अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना ही क्यों ना कर रहे हो, फिर भी ये लोग आपसे compete करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के वियर्ड लोग हैं पृथ्वी पे, और ये आपके ही इवल फैमिली मेंबर्स हैं, और आप एक एक की सच्चाई जानते हैं, राइट। ये चीज़ देखकर ये लोग बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं, और आपसे डरे हुए हैं। ओके, मुझे ये लोग आपसे डरे हुए दिख रहे हैं। ये वापस आपके जीवन में आना चाहते हैं बिकॉज आपने इन लोगों से डिस्टेंस कर लिया था खुद को। आपने अपनी एनर्जी को इन लोगों से पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया था।
ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। किसी प्रकार की इविल एनर्जी का प्रभाव आपके जीवन पर रहा है। या आई एम टेलिंग यू, सी यूनिवर्स कंफर्म कर रहे हैं आपकी विक्ट्री हुई है। ठीक है, आपकी तरफ कुछ कम्युनिकेशन आने वाला है, कोई गुड न्यूज़ आने वाली है, कुछ विक्टोरियस एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, या आप चैलेंजेस से ओवरकम कर चुके हैं। जो चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी ना, ये बहुत क्लियर मैसेज है। यूनिवर्स आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बता रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी तरफ भेजी गई थी वो चीज़ें सीधे सीधे बैकफायर करी गई हैं, बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ। और आप विक्टोरियस हैं, विक्टोरियस थे और विक्टोरियस ही रहेंगे। आपके भाग्य में है विजयी रहना, आपके भाग्य में है जीतना। जीत आपके भाग्य में है। हो सकता है आपका नेम है जीत, आपका नेम है विजय, आपका नेम है विक्टर, आपका नेम है विकी। सो ये नेम्स चैनलाइज हो रहे हैं यहाँ, या सो आप विक्टोरियस हैं। आपको जीत पाना असंभव है, आप अजेय हैं, आपका नेम अजय है। ओके, सो अजय, विजय, इस प्रकार के नेम यहाँ पे चैनलाइज हो रहे हैं, जो विक्ट्री से रिलेटेड नाम है। ठीक है, आपका नेम है ये, और आपके भाग्य में लिखा हुआ है जीतना। जैसे ये कुछ नेम्स चैनलाइज हुए हैं, भले ही चाहे आपके ये नेम्स ना भी हों तो भी आप अजय हैं। ठीक है, आपको जीत पाना असंभव है, और आपसे जो कोई भी भिड़ेगा वो सीधे सीधे ओखली में सर देगा और कुछ नहीं। ठीक है, अपना ही नुकसान वो स्वयं करेगा। ये बहुत ज़्यादा क्लियर मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि उनको आपसे नहीं भिड़ना चाहिए। यू नॉट द पर्सन दे शुड मेस विद। ओके, सो या लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आने वाला है, किसी की तरफ से कोई आपसे कुछ कम्युनिकेट करने वाला है, किसी प्रकार का क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है। आपके इंट्यूशन की वृद्धि होते हुए देख रही हूँ मैं। आपके सर से कोई बोझ उतर रहा है। आप हो सकता है कुछ आपके सर पर कुछ वर्कलोड था, या फिर कुछ विचारों का बोझ था, तो वो उतर रहा है आपके सर से। आपके जीवन में कुछ रुकावट की स्थिति थी तो वो हट रही है। ओके, कुछ स्टक सिचुएशन थी वो हट रही है। आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे किसी के साथ, तो वो चीज़ें हट रही हैं। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, कुछ जजमेंट सुना रहे हैं यूनिवर्स उन लोगों के लिए। कुछ जजमेंट आ रहा है जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। यूनिवर्स ने आपके सर से बोझ हटा दिया है। ओके, यूनिवर्स जजमेंट ला रहे हैं, और ये जजमेंट आपके फेवर में है, आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है। आप ग्रोथ एक्सपीरियंस करने वाले हैं जीवन में। आपको दुखों से बाहर निकाल रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, जो दुख वाली स्थिति थी, कोई आपके प्यार को अनदेखा कर रहा था, वो आपके प्यार को अब देख पाएंगे, समझ पाएंगे। या आपने अपनी बाउंड्रीज को बहुत फर्म रखा है। जिस भी प्रकार से आप ईश्वर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, जो भी आपका मेडिटेशन वाला तरीका है, पूजा पाठ का तरीका है, आप उन चीज़ों को किसी से भी शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, और वही चीज़ें आपकी रक्षा कर रही हैं। आपकी जो भक्ति है उसने एक प्रकार का एक कवच फॉर्म कर दिया है आपके अराउंड। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बन गई है, इतना पावरफुल कवच बन गया है आपके अराउंड, इतना पावरफुल सुरक्षा घेरा बन गया है आपके अराउंड, जिसको भेदा नहीं जा सकता। और जो भी व्यक्ति आपके आसपास गलत मंशा रखेगा, उसको निकाल फेंका जाएगा आपके पर्सनल सराउंडिंग से। उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा आपके जीवन से। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर के बहुत सीक्रेटिव हैं। ठीक है, आप हर किसी से गाना पसंद नहीं करते हैं कि आप ईश्वर के भक्त हैं। जिस भी प्रकार से आप ईश्वर से कनेक्ट करते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको किसी से भी ढिंडोरा पीटना पसंद नहीं करते। होते हैं ना कुछ लोग जो अपनी पूजा पाठ का ढिंडोरा करना पसंद करते हैं कि उन्होंने ये किया वो किया, बट आपको ये चीज़ें, इन चीज़ों का ढिंडोरा पीटना पसंद नहीं है। आप इन चीज़ों को लेकर के शांत रहते हैं, बिकॉज ये आपके और आपके ईश्वर के बीच की बात होती है। तो आप अपनी इन चीज़ों को लेकर के बहुत सीक्रेटिव हैं, और इन लोगों को आप बहुत रहस्यमयी लगते हैं। ठीक है, ये लोग सोचते हैं कि आप पता नहीं क्या चीज़ छिपाते हैं, क्या करते हैं। इन लोगों को लगता है कि आप कुछ इनसे छिपाते हैं, लेकिन ये लोग अच्छे से जानते हैं कि आप एक भक्त हैं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस या भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं आप, और जहाँ भक्त हैं वहाँ भगवान है। राइट,
आप हील हो रहे हैं और आपकी कोई मन्नत पूरी होने जा रही है, आपकी कोई विश पूरी हो रही है, आपने ईश्वर से कुछ मांगा था, वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है, या आपकी कोई विश फुलफिल हो रही है बहुत जल्द। ओके, आपको हील किया जा रहा है, किसी सिचुएशन से आपको निकाला जा रहा है। आप स्टार पावर कैरी करते हैं, स्टार सीड हैं आप। मैंने कहा ना, दिव्य शक्तियों का अंश हैं आप, या और इसी वजह से आप दिव्य शक्तियों के प्रति, दिव्य ऊर्जा के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। बचपन से ही आपके मन में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है ईश्वर के प्रति। या सी अगेन द एम्प्रेस। सो आप कॉन्फिडेंट हैं, अट्रैक्टिव हैं, चार्मिंग हैं, बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, ओके, हैंडसम है। अगर आप कोई मेल पर्सन है और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत हैंडसम हैं, चार्मिंग हैं, बोल्ड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। और आप की तरफ लोग चुंबक की तरह आकर्षित होते हैं, राइट। मैग्नेटिक अट्रैक्शन है आप में। पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप, मेल हैं, फीमेल हैं, कोई भी हो, बट आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है आपकी, और आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो ना हो, ठीक है। आपके पास धन है, आपके पास वैभव है, यश कीर्ति है, मान है, प्रतिष्ठा है, लग्जरी है, एवरीथिंग यू हैव। सो यू डोंट क्रेव फॉर एनीथिंग एल्स। या सो आप पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, और आपका क्राउन चक्रा बहुत पावरफुल है, ठीक है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है। जिस चीज़ पर आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं वो आपकी होती है, ठीक है, वो आपकी होकर रहती है। आपके विचार बहुत पावरफुल है, मैंने बताया ना, इसी वजह से आपके विचारों को टारगेट किया इन लोगों ने। सी स्टार्स, क्राउन, ओके। सो आपको नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। और आपके ये जो हेटर्स हैं ना, इन्होंने ये चीज़ देख ली थी, इन लोगों को ये चीज़ अच्छे से पता थी कि आपके ऊपर कोई दैवीय ऊर्जा की छाया है, और कोई दैवीय ऊर्जा है जो विशेष रूप से आपको अपने छत्र छाया में रखते हैं या रखती हैं, राइट। तो मुझे यहाँ पे गॉडेस एनर्जी दिख रही है, पावरफुल एनर्जी दिख रही है। मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि ये हर समय इस चीज़ में बिज़ी रहती हैं कि आपको क्या चीज़ चाहिए वो चीज़ उपलब्ध करानी है। ये जो डिवाइन एनर्जी है ना, ये इस प्रकार की ऊर्जा है, या मदरली एनर्जी, नर्चरिंग एनर्जी। आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा ममत्व है, बहुत दया भाव है, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, हीलिंग एनर्जी है। या ये एनर्जी आपके पास से लोगों को फील होती है, ओके। आप जिसके भी पास होते हैं ना, ये केयरिंग नेचर आपका है, ये हेल्पिंग नेचर आपका है, राइट। लविंग नेचर, केयरिंग नेचर, ये ममत्व, ये दया, ये प्रेम आपके अंदर है, ओके। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। सिर्फ आपकी लुक्स के लिए ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, लुक्स तो डेफिनेटली हैं ही आपके अच्छे, बट लोग आपके जो नर्चरिंग नेचर है, लविंग नेचर, हीलिंग नेचर है आपका, ओके, जो एक पावरफुल सोल है आपकी, उसके पास आकर लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, या आपकी प्रेजेंस लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून देती है, और इसी वजह से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आपकी बाउंड्रीज़ को बहुत फर्म कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा फर्म कर दिया गया है। नॉट एवरीबडी कैन एक्सेस यू, ओके, वेरी फ्यू पीपल कैन एक्सेस यू। हर कोई अलाउड नहीं है आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में, या ओके। गिव मी सम मोर, राइट, गिव मी सम मोर, ओके। या लविंग पर्सन, ओके, वेरी इमोशनल, वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। तो आपका ये जो नेचर है, ये जो लविंग नेचर है आपका, जो एक इमोशनल साइड है, एक वल्नरेबल साइड है, ठीक है, ये चीज़ सो आपका ये जो लविंग केयरिंग नेचर है, ये जो शक्ति आप पर विशेष रूप से वॉच रखती हैं, उनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग नेचर के पर्सन हैं, और लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, ठीक है। लोग आपको भोला मानकर पूरी तरह से आपको हावी होने की कोशिश करेंगे आप पर, राइट। इसी वजह से आप पर हमेशा एंजल्स वॉच रखते हैं। सी दीज एंजल्स, या एंजल्स आप पर वॉच रखते हैं हर समय, हर पल,
इवन जब आप सो रहे होते हैं ना, तब भी आप एक चैम्पियन हैं। यूनिवर्स आपको चैम्पियन कह रहे हैं, ओके। आपको एक ट्रॉफी मिल रही है, विक्ट्री हो रही है आपको किसी प्रकार की कोई ट्रॉफी मिल रही है, कहीं पर आपको कुछ रिकॉग्निशन मिल रहा है। वाओ, आई कैन सी कॉइन्स, बहुत सारे कॉइन्स, ठीक है। धन, बहुत सारा धन आपके पास है। या ये प्योरिटी, ये जो एक डिवाइन एनर्जी आप कैरी करते हैं, क्राउन आपको पहनाया गया है, ये सब आपने मैनिफेस्ट किया है, पता है। ये सब आपने अलाइन किया है आपने खुद को यूनिवर्स से, अपनी सच्ची भक्ति से आपने खुद को यूनिवर्स के साथ अलाइन किया है, और अब आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर बन चुके हैं। ये चीज़, ये जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति एक झुकाव है, ये जो स्पिरिचुअलिटी के प्रति आपका झुकाव है, ये आपको और ज़्यादा पावरफुल बना रहा है, ठीक है। ये एक प्रकार से आपको और ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा प्रदान कर रहा है, विच इज़ वेरी वेरी यू नो इनक्रेडिबल, वेरी वेरी ब्यूटिफुल। या बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। वाओ, और ये चीज़ें आपने खुद मैनिफेस्ट करी हैं, ठीक है। आपने खुद इन चीज़ों को प्राप्त किया है। या सी, आप अकेले हैं, ठीक है। अकेले आपने काफ़ी कुछ बिल्ड किया है, अकेले दम पर आपने बहुत कुछ हासिल किया है, राइट। लेकिन आपको बता दूं कि यूनिवर्स ने भी इस चीज़ में पूरा आपकी सहायता करी है, ठीक है। यूनिवर्स हमेशा वॉच रखते हैं आप पर, ऑल टाइम, ठीक है। वो आप पर वॉच रखते हैं, उनको पता है कि उनका बच्चा अकेले दम पर कुछ कर रहा है, तो उसकी बहुत मदद करनी है। और इसी वजह से एंजल्स आपके अराउंड रहते हैं, ठीक है। वो आपकी सहायता करते हैं, छिप छिप कर आपकी सहायता करते हैं। सो आप देखिए इस एंजल को कैसे, ये एंजल छिपा हुआ है इधर, ठीक है, चेयर के पीछे। तो आपकी जो सहायता है ना, वो एंजल्स करते हैं छिप कर, राइट। वो ये उनका लाइफ पर्पस है, छिप कर आपकी सहायता करना, गुपचुप तरह से आपकी सहायता करना, आपको आगे बढ़ने में मदद करना, सहायता करना। और ये जो एंजल्स हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, इनको यूनिवर्स ने आपकी तरफ भेजा है, माँ आदि शक्ति ने आपकी तरफ भेजा है, बिकॉज आप उन्हीं का अंश हैं, उन्हीं के बच्चे हैं आप, स्टार सीड है आप, स्टार पावर्स हैं आपके पास। सो मैं स्टार्स से भी रिलेटेड आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगी स्टार्स से रिलेटेड, ठीक है। एंड इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी जानकारी दूंगी, जो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, और आप स्टार का महत्व समझ पाएंगे। सो आपकी तरफ कोई मिस्ड अपॉर्चुनिटी है जो वापस से आपको दी जा रही है, ठीक है, जिसको आपने अनदेखा कर दिया था, जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया था। आप अपने दुखों में इतना डूबे हुए थे कि आपने इस ऑफ़र को अनदेखा कर दिया था, ठुकरा दिया था। ये ऑफ़र आपकी तरफ वापस से यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। सो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये ऑफ़र आपको जो दिया जा रहा है, इस पर ध्यान दीजिए, राइट। ये जो ऑफ़र है, ये यूनिवर्स आपको दे रहे हैं, आपको आपकी मेहनत का फल दिया जा रहा है, ठीक है। आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, ये अप्रिसिएशन है किसी प्रकार का। कोई पर्सन जिनको ऐसा लगता था कि उन्होंने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, वो आपको कुछ अच्छा ट्रीट करना चाहते हैं, वो आपको कुछ स्पेशल फील कराना चाहते हैं। ऐसे कोई पर्सन उनको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने आप पर कुछ गुस्सा किया, या राइट और इन्होंने अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया, अपनी फीलिंग्स को छिपाया। वो आपसे अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना चाहते हैं, आपने उनके प्यार को अनदेखा किया। उनको लग रहा था कि आप उनके प्यार को रिजेक्ट कर दोगे, आप उनके प्यार पर ध्यान नहीं दोगे, और कहीं ना कहीं उनको किसी प्रकार का डर लगता है, ठीक है। आपकी तरफ आने में वो बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाते हैं, नर्वस फील करा देते हैं आप उनको, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी सारी बातें जानते हो, आप उनके सारी जो भी प्लान्स हैं आप उनके जानते हो, आपको पहले से पता चल जाता है सब। या नेगेटिविटीज बैकफायर्ड,
ठीक है, जो भी ईवल स्पेल था ये बैकफायर हो चुका है, और जिन लोगों ने किया था वो अब इस चक्की के तले दबने वाले हैं, पिसने वाले हैं बहुत बुरी तरह। ओके, उन्होंने अपने ही सर पर वो अपने सर पर ही बोझ रखते चले गए, खुद को ही एक प्रकार से पहाड़ के नीचे दबा लिया उन्होंने। इतने स्पेल वर्क्स आप पर किए हैं कि वो एक पहाड़ बन चुका है, एक हैवी एनर्जी बन चुकी है जो बैकफायर हो होकर उन्हीं के पास गई है, और अब वो उस पहाड़ के तले दब चुके हैं। इस प्रकार से ये पर्सन आपको यहाँ पे दबा हुआ दिख रहा है ये, ठीक है, और आप यहाँ पे विक्टोरियस हैं। सी, दिस इज़ यू, ये आपकी ऊर्जा है। आप सिर्फ अपने कार्य में लगे हुए हैं, आपको जो कार्य ईश्वर ने सौंपा है आप अपनी लाइफ पर्पस में लगे हुए हैं, राइट। और एंजल्स वॉच रखते हैं कौन क्या कर रहा है। ये पर्सन पैशनेटली आपको हेट करता रहा है या करती रही है। ओके, पैशनेट वे में इस पर्सन ने आपसे हेट किया है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या, बहुत ज़्यादा नफरत का भाव, या और इसके चलते इस पर्सन ने बैक टू बैक आप पर स्पेल वर्क्स किए, आपके विचारों को टारगेट किया, परेशान किया आपको, इल्यूजन स्पेल्स में, बाइंडिंग स्पेल्स में, ब्यूटी स्पेल्स में आपको बांधने की कोशिश करी। सो इस पर्सन ने जो भी स्पेल वर्क्स आपके अगेंस्ट किए थे वो सब कुछ बैकफायर होकर इसी की तरफ गए हैं, और आपकी तरफ जो इस पर्सन ने जो चीज़ें भेजी थी वो ट्रांसम्यूट हो गई हैं, परिवर्तित हो गई हैं, आपकी और ज़्यादा विक्ट्री होने लग गई है, ठीक है, आप और ज़्यादा सफल रहेंगे। ये चीज़ें बैकफायर हो गई हैं, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। चेन्स टूट चुकी हैं, बंधन टूट चुके हैं, बंधन मुक्त हो चुके हैं आप, चेन्स टूट चुकी हैं। जो भी जिन चेन्स में आपको बांधने की कोशिश करी, जकड़ने की कोशिश करी, ये सब टूट चुका है, बैकफायर हो चुका है। हैप्पीनेस आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। आप डिवाइन चाइल्ड हैं, आपकी दिव्यता से जलते हैं ये लोग, ठीक है, आपके अंदर जो डिविनिटी है उससे जलते हैं। समझ में नहीं आता है इन लोगों को कि ये बेसिकली आपके अंदर ऊर्जा क्या है, ठीक है, आप सबसे अलग कैसे हैं, यूनिक कैसे हैं। सी, आप सबसे अलग कैसे हैं। ये जो पेडिस्टल पर है ये सबसे अलग है, स्पॉटलाइट में है, तो आप सबसे अलग हैं, बिकॉज यू कैरी दिस डिवाइन लाइट। ओके, दिव्य प्रकाश ये आप कैरी करते हैं। सो हर प्रकार की नेगेटिविटी बैकफायर होती है। ये लोग अपने लिए ही बैक टू बैक इस प्रकार की चीज़ें करके ना अपने लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एंजल्स के, यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। सो इससे पहले मैं यूनिवर्स के मैसेज लूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है। इस कॉम्बो पैक की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ईवल आई ब्रेसलेट, ईवल आई पेंडेंट एंड कवच। ये जो कवच है ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स, असीमित शक्तियों को धारण करता है ये कवच। आप ये मानकर चलिए कि अगर आपने इस कवच को लाल रंग के धागे में धारण कर लिया तो किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ठीक है। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके लिए गलत मंशा रखेगा, आपका फ़ायदा उठाना चाहेगा, आपको नुकसान पहुंचाना चाहेगा, तो उसको निकाल कर आपके जीवन से फेंक दिया जाएगा। ओके, तो इतना ज़्यादा पावरफुल कवच है ये। इस कवच को धारण करने की कुछ सरल से नियम हैं जिनसे मैं आपको अवेयर करा दूंगी, ठीक है। आपको बस इसकी शुद्धि का ध्यान रखना है, लेकिन अगर आप इसके नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप इसे अपने पूजा घर में भी प्लेस कर सकते हैं लाल रंग के आसन पर। ऐसा करने से भी ये इक्वल प्रभाव देगा, ओके। और ये जो ईवल आई ब्रेसलेट है, ईवल आई पेंडेंट है, ये आपको नज़र से सुरक्षित रखता है। आउट ऑफ जेलसी जो लोग गलत मंशा कास्ट करते हैं, बुरा मनाते हैं, टोक लगाते हैं, रोक लगाते हैं, ठीक है, जीवन में गलत चीज़ें आपके लिए सोचते हैं, उनकी जो गलत मंशा है वो उन्हीं की तरफ बैकफायर होकर जाती है अगर आप इसको रेगुलर रूप से धारण करके रखते हैं तो, राइट। एक और फ़ायदा है इस कवच को धारण करने से, मैंने स्वयं इसको धारण किया हुआ है फ्रेंड्स। इसे धारण करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है जो कि धन योग है, राइट। तो आप चलते फिरते मनी मैग्नेट में परिवर्तित हो जाते हैं, और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई स्टक सिचुएशन है, रुकावट है, ठीक है, तो वो चीज़ें हट जाती हैं एंड आपके जीवन में प्रगति आना शुरू हो जाती है।
तो अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहें तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको मेरे नंबर पर SMS करना है, बिकॉज उस नंबर पर WhatsApp नहीं चलता है, ठीक है। तो आप मुझे SMS कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप मुझे SMS कर सकते हैं अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये तीनों चीज़ें आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलती हैं फ्रेंड्स, ओके। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर, ओके फ्रेंड्स। आप अगर इस कवच को धारण कर लेते हैं और रेगुलर रूप से आप जाप करते हैं, कोई भी सरल सा जाप जो आपको पसंद है, ठीक है, कोई भी मंत्र जो आपको पसंद है, तो अगर आपने रेगुलर रूप से जाप करना स्टार्ट कर दिया तो आप इसकी शक्तियों में और ज़्यादा वृद्धि कर देते हैं और ये आपके लिए और ज़्यादा पावरफुल वे में काम करने लगता है। ये एक अभेद्य कवच है फ्रेंड्स। तो अगर आपका पूर्ण विश्वास हो तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। राइट, लेट्स सी। ओके, राइट, यहाँ पे 4 मैसेजेस आए हैं। ईगो डेथ, किसी की ईगो को आपने ध्वस्त किया है, कोई बहुत घमंडी था, उसके घमंड को तोड़ा है, चूर किया है आपने। योर चिल्ड्रन आर पावरफुली प्रोटेक्टेड, तो आपके बच्चे सुरक्षित हैं, ठीक है। आपके बच्चों की सुरक्षा करी जा रही है, दिव्य शक्तियाँ आपके बच्चों की सुरक्षा कर रहे हैं। समवन फिशी with evil intentions is spiritually blocked from your energy. Fire sign Aries, Leo, Sagittarius, and this person is mad about it. See, so कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फिशी इंटेंशंस थे जिसके, ठीक है। कोई ऐसा पर्सन जिसके इरादे आपके लिए अच्छे नहीं थे, जिसके भाव आपके लिए अच्छे नहीं थे, गलत मंशा के साथ उस पर्सन ने आपको अप्रोच किया, उसकी मंशा आपके लिए अच्छी नहीं थी। ऐसे किसी पर्सन को ब्लॉक कर दिया गया है आपकी लाइफ से, ठीक है, उखाड़ फेंका गया है, दूर कर दिया गया है ऐसे पर्सन को आपकी लाइफ से। फायर साइन हो सकता है ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये राशि हो सकती है इस पर्सन की, ओके। तो ऐसे किसी पर्सन को आपके जीवन से हटा दिया गया है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत गुस्सा है, मैड अबाउट इट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है ऐसा कोई पर्सन। या कोई मैसेज आया है आपकी तरफ, यू लव यू। सी, कोई आपको डेट करना चाहता है, कोई आपसे आपको कॉफ़ी पे बुलाना चाहता है, यू नो, समथिंग अबाउट टी, कॉफ़ी, मैसेज, लव यू मैसेजेस। या मैरिड टू अ रॉन्ग पर्सन। या सो आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी शादी सही व्यक्ति से नहीं हुई, आपके पार्टनर आपको सही से समझते नहीं है। या निस्वार्थ प्रेम, आपके जीवन में निस्वार्थ प्रेम आ रहा है, ठीक है। आपको कोई निस्वार्थ भाव से प्यार करता है। कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, ठीक है, वो निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं, जिनको आपसे कुछ नहीं चाहिए तब भी वो आपसे प्यार करते हैं, ओके। ऐसे कोई पर्सन आपके जीवन में आ रहे हैं, सच्चा प्यार आपके जीवन में आ रहा है। योर करियर विल शाइन दिस ईयर, तो आपका जो करियर है इस साल शाइन करने वाला है। आप बहुत सारी प्रगति देखेंगे अपने जीवन में, आप बहुत सारी प्रगति देखने वाले हैं अपने जीवन में, ओके। आई अंडरस्टैंड यू बेटर देन एनी वन। सी, आपसे कोई कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड यू बेटर देन एनी वन। आपको कोई बहुत अच्छे से समझता है, ठीक है, जितना आपको कोई नहीं समझता, आपको कोई बहुत अच्छे से समझता है। या ओ माय गॉड, फेरी टेल रोमांस, कुछ रोमांस की एनर्जी आ रही है यहाँ, फेरी टेल रोमांस, या कुछ फेरी टेल रोमांस आ रहा है। एनिमीज सप्रेसेस यू विल बी पनिश्ड राइट अवे। सी, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि जो कोई भी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में आने की कोशिश करेगा, उसको पनिश किया जाएगा तुरंत, तत्काल प्रभाव के साथ, राइट अवे, ओके, बिना देरी करे, ओके, राइट। जजमेंट, ओ माय गॉड, जजमेंट, अगेन जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आई है।
एंड अगेन यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, जजमेंट फॉर योर एनिमीज। सी, जितने भी आपके प्रति जो कोई भी शत्रुता का भाव रखेगा, चाहे कितने भी शत्रु हों, आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन वो लोग आपको अपना शत्रु मानते हैं, वो आपके प्रति कंपटीशन का भाव रखते हैं, राइट। तो जजमेंट आ रहा है ऐसे लोगों के लिए। अब इनका फैसला हो चुका है, इनका फैसला कर रहे हैं यूनिवर्स कि इनका क्या करना है, राइट। स्लीपी, किसी को नींद आ रही है, कोई बहुत ज़्यादा नींद में है, ठीक है, कोई थका हुआ है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा है कोई। यू क्राई इन साइलेंस, सी अकेले में आप रोते हैं, बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है, लंबे लंबे आंसू कोई रो रहा है, कोई अपने प्यार के लिए रो रहा है, तड़प रहा है। प्रोटेक्टिव, केयरिंग, आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं, और आपके प्रति डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं, ओके। आपको लेकर के वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सो यूनिवर्स इस चीज़ का खासा ध्यान रखते हैं कि आपके प्रति जो कोई भी गलत करता है ना, वो बचकर ना निकल पाए। दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड, यस, कंफर्म कर रहे हैं गॉड, ठीक है, दिव्य ऊर्जा कंफर्म कर रहे हैं इन बातों को। योर हेटर्स आर फोर्स्ड टू वॉच यू सक्सीड, इट्स देयर कर्मा। सो आपके हेटर्स आपको सक्सेसफुल होते हुए देखेंगे, ठीक है, यूनिवर्स उनकी सीट सबसे आगे लगा रहे हैं ताकि वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखें, ठीक है, आपको आगे बढ़ते हुए देखें, जो वो कभी नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आपके जीवन में रुकावटें पैदा हों, आपके जीवन में कठिनाइयाँ हों, आप आगे ना बढ़ पाएँ, आप रोएं, बिलखें, परेशान हों, लेकिन वो आपको सफल होते हुए देखेंगे, सुखी देखेंगे, और ये उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। तो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आपको सक्सेसफुल होते हुए देखने वाले हैं, ये उनकी पनिशमेंट है। यू सपोर्टेड देम बट दे ब्रोक योर ट्रस्ट, आपने उनको सपोर्ट किया, ठीक है, आपने उन लोगों को, आपके जो हेटर्स हैं, आपने उनको सपोर्ट किया, अच्छी बातें बताई, ठीक है, जहाँ पर वो गलत चल रहे थे, जहाँ पर वो गलती कर रहे थे, आपने उनको हमेशा सही राह बताई, आपने उनको अच्छी एडवाइस दी हमेशा, लेकिन उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा, आपके पीठ पीछे लोगों से गलत बातें करी आपके बारे में, या आपका विश्वास तोड़ा है उन्होंने, और आपने उस चीज़ के लिए कोई रिएक्शन भी नहीं दिया, आपको कोई उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ और ज़्यादा भयभीत करती है आपके हेटर्स को, क्योंकि आप कुछ रिएक्शन ही नहीं देते हैं। एनिमी वॉन्टेड टू सीक रिवेंज फॉर नो रीज़न विल बी पनिश, आई एम टेलिंग यू, आपके एनिमीज़ की तो शामत आने वाली है। सो इट्स बेटर कि वो आपको अपना एनिमी ना माने, ठीक है, तो आपके अगेंस्ट कुछ भी गलत ना करें, बिकॉज आपकी तरफ कुछ भी गलत भाव से देखना, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। ईश्वर तुम्हें वो नहीं देंगे जो तुम्हें चाहिए, ईश्वर तुम्हें वो देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। सी, सो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको सबसे अच्छा मिलेगा जो आपके लिए उचित है, जिसमें आपकी भलाई है। ओके, सेलिब्रिटी, या आप किसी प्रकार का सेलिब्रिटी ऑरा कैरी करते हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका, ठीक है, आप पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक आई में हैं। योर डिवाइन काउंटर पार्ट थिंक्स दैट यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, तो आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनको लगता है कि आप इस दुनिया से ही नहीं हैं, आप कुछ अलग ही लोग से आए हैं, कुछ अलग बात है आप में, कि यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक, राइट, ओके। जेलस सिस्टर इन लॉ, तो आपकी हो सकता है सिस्टर जेलस हो आपसे, आपकी बहन, उनको जेलस होता हो, ठीक है, आपकी सिस्टर इन लॉ, आपकी देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी, या सो आपकी हो सकता है सिस्टर आपसे जेलस हो, आपकी सिस्टर इन लॉ आपसे जेलस हो, राइट, देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी, या समथिंग अबाउट सिस्टर इन लॉ, जेलस। टॉक्सिक पीपल आर रिमूव फ्रॉम योर लाइफ, तो जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपका बुरा चाहते हैं, ठीक है, जिनके मन में आपके लिए जहर है, उनको हटा दिया गया है आपकी लाइफ से, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स। तो मुझे दिख रहा है ये लोग आपके करीब रहना चाह रहे थे, क्योंकि इनके मन में आपके लिए हेट है, ठीक है, तो ये जानना चाह रहे थे आपके बारे में बहुत कुछ, आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाह रहे थे।
ऐसे लोगों को हटा दिया गया है आपके जीवन से। हेटर्स प्लान फेल्ड, पीपल आर सीइंग देयर रियल फेस। या सी, सो आपके हेटर्स का प्लान फेल हो गया है और लोग उनका असली चेहरा देख रहे हैं, उनकी जो भी असली मंशा है वो सामने आ रही है लोगों के। ठीक है, पीपल आर सीइंग देयर रियल फेस, हाउ दे आर, राइट। आप पर जो भी गंदी, ओ माय गॉड, ओके, आप पर जो भी गंदी काली क्रिया करी जा रही थी वो काट दी गई है। यस, इट्स बीन बैकफायर्ड। सो दीज पीपल ना, दे आर रेकलेस। ठीक है, वो रेकलेसली आपकी तरफ ये चीज़ें फेंकते हैं और उनको ये नहीं पता है कि वो अपने आप को ही पहाड़ के नीचे दबा रहे हैं, राइट। ये जो हैवी कर्मा वो अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं ना, ये वो लोग इस चीज़ से निकल नहीं पाएंगे, किसी के बोझ तले दब के तय हो जाने वाले हैं वो, राइट। सो बॉटम की एनर्जी आ रही है, समथिंग अबाउट कैमरा। कोई आपके पिक्चर्स देख रहा है आपके साथ, सो कोई आपको इमेजिन कर रहा है अपने साथ, आपसे कोई, सो दिस इज लव, ओके, समथिंग अबाउट लव। फ्रस्ट्रेटेड है कोई, या कोई याद कर रहा है आपको, फ्रस्ट्रेट हो रहा है कोई बहुत, कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था उनके जीवन में। ठीक है, कंफ्यूजन वाले, कंफ्यूजन स्पेल, इल्यूजन स्पेल। सो ये कुछ एनर्जी है जो यहाँ पे आपके लिए आ रही है एंड ये बातें आपको यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आपके एनिमीज़ की शामत बहुत निकट है, वो अब सुधरने वाले नहीं हैं। बिकॉज जिस प्रकार से बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ता है, जिस प्रकार से सांप डसना नहीं छोड़ता है, तो इस प्रकार से आपके जो एनिमीज़ हैं, जो हेटर्स हैं, जो आपके प्रति गलत भाव रखते हैं, आप उनको अपना शत्रु नहीं मानते हैं, यू आर जस्ट डूइंग यू, आप अपने काम से काम रखते हैं, अपने जीवन पर आप ध्यान देते हैं, बट उनका पूरा फोकस होता है कि आपके जीवन में कैसे अड़चनें पैदा करें, कैसे आपको परेशान करें। सो नाउ द जजमेंट इज़ वेरी मच नियर, उनके अगेंस्ट फैसला सुना दिया गया है, तो एक प्रकार से उन्होंने अपनी शामत बुला ली है, राइट। ये जजमेंट है यूनिवर्स का, ओके। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।